हाय गाइस, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में 3 बड़ी स्टोरीज हैं जहां पर लीडरशिप चेंजेस, बैंकरप्सी बिड्स और ग्लोबल ब्रांड एंट्री एक ही टाइमलाइन पे कोलाइड कर रही हैं। एक तरफ HUL जो कभी FMCG का अनबीटेबल किंग था, अब एक टर्न अराउंड की जरूरत में है और ऐसे टाइम पर कंपनी को मिल रही है उसकी फर्स्ट एवर वुमन CEO एंड इन्वेस्टर्स सी इट पॉजिटिवली फॉर नाउ, बट विल शी फुलफिल द एक्सपेक्टेशन? दूसरी तरफ अडानी एक बैंकक्रप्ट इंफ्रा कंपनी पे 12,500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, बट क्यों? क्या ये एक रिस्की बेट है या मास्टरमाइंड मूव? एंड थर्डली, टेस्ला इज फाइनली ड्राइविंग टुवर्ड्स इंडिया. विल इट गिव अ फ्रेश ब्रेथ टू द इंडियन EV इकोसिस्टम? इफ यू आर एन इन्वेस्टर, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए. स्टोरीज अलग हैं, बट टुगेदर दे विल टेल यू एग्जैक्टली वेयर द नेक्स्ट वेव ऑफ मार्केट एक्शन इज हेडेड. First update is about a big move in the FMCG world. Friday को HUL's share price jumped 4.5% in a single day. और इसका प्राइमरी रीजन था मैनेजमेंट चेंज. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना नया CEO अनाउंस किया है. 1 अगस्त से प्रिया नायर HUL की फर्स्ट एवर वुमेन CEO बनेंगी. प्रिया नायर का अपॉइंटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी इज अ टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट. Let's understand the context first. HUL जो पहले FMCG का अनबीटेबल जायंट माना जाता था, लास्ट फ्यू इयर्स में स्लो ग्रोथ और न्यू एज D2C ब्रांड्स के कंपटीशन में अटक गया है. पास 2 सालों की बात करें तो कंपनी के सेल्स वॉल्यूम्स, रेवेन्यूज और अर्निंग्स मोर और लेस फ्लैट रहे हैं. बट प्रिया नायर का ट्रैक रिकॉर्ड इज प्रीटी इंप्रेसिव. जब वो होम केयर डिवीजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, तब वो इस सेगमेंट के मार्जिन को 13% से 6 सालों में 18.8% पर लेकर गई. That's massive. फिर उन्होंने ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट को प्रीमियमाइजेशन मोड पे डाला, जिससे प्रीमियम प्रोडक्ट्स का शेयर 20% से बढ़कर 26% हो गया. और आज वो यूनिलीवर की ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलबींग हेड हैं, जो एक 13 बिलियन पाउंड्स का पोर्टफोलियो है अक्रॉस 20+ कंट्रीज. सो शी नोज स्केल, शी नोज स्ट्रैटेजी. अब एनालिस्ट्स के हिसाब से उनका इंडिया रिटर्न यूनिलीवर के ग्लोबल रीसेट का पार्ट है. ग्लोबली यूनिलीवर इंडिया को एक एंकर मार्केट मानता है, यानी कि एक ऐसा जियोग्राफिकल मार्केट जो ग्रुप के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब यूनिलीवर ग्रुप का फोकस इंडिया मार्केट पे और भी ज्यादा फोकस करना है. एनालिस्ट कह रहे हैं कि नायर्स फोकस विल बी ऑन 3 थिंग्स. कोर मार्केट शेयर को डिफेंड करना, जैसे कि सोप्स, टी, स्किन केयर, प्रीमियमाइजेशन एंड इनोवेशन जिससे नए कंज्यूमर एंगेज हो, और हॉर्लिक्स जैसे लगार्ड ब्रांड को फिक्स करना जहां अभी भी बड़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है. बट लेट्स बी क्लियर, ये इजी नहीं होने वाला. कंपटीशन टाइट है, कंज्यूमर हैबिट्स क्विकली चेंज हो रही हैं और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स का प्रेशर भी रियल है. लेकिन इफ देयर इज एनीवन हु कैन ब्रिंग द फायर बैक टू HUL, इट्स प्रोबेबली समवन जिसको बिजनेस का देसी और ग्लोबल दोनों पल्स समझ में आता हो, एंड प्रिया नायर जस्ट माइट बी द राइट पर्सन. बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ. जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसे लोग JP ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसका पेनी स्टॉक रिसेंटली अराउंड 3.5% राइज हुआ. कंपनी अभी तो बैंकरप्सी के प्रोसेस में है, बट इसके स्टॉक में आए सडन इंटरेस्ट का रीजन क्या है? अडानी. कैसे? वी विल कम टू दैट, बट उसके पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट. JP ग्रुप एक टाइम पे 65,000 करोड़ रुपीस की इंफ्रा कंपनी थी, जो एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट्स जैसे बिजनेसेस में थी. और किसी भी इंफ्रा कंपनी की तरह इनका फंडिंग सोर्स भी मैसिव लोन्स था. लेकिन जब इंफ्रा के मार्केट साइकिल में अराउंड 2011 स्लो डाउन आया तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए. तो JP ग्रुप का जो डेट था ना, वो 11,000 करोड़ रुपीस से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपीस के अराउंड हो गया. और पेमेंट डिफॉल्ट्स के बाद बैंक्स फाइनली कंपनी को 2024 में इंसॉल्वेंसी में लेकर गए. फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, वेदांता, जिंदल पावर, PNC इंफ्राटेक जैसे 26 बिडर्स ने इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में कंपनी को एक्वायर करने का इंटरेस्ट दिखाया है. पर सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने अनकंडीशनल 12,500 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, अडानी एंटरप्राइजेस. अडानी के लिए ये डील कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्ले है. JP के एसेट्स जैसे कि 4 सीमेंट प्लांट्स, 12 लाइमस्टोन माइंस, कैप्टिव पावर प्लांट, JP पावर वेंचर्स में स्टेक और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब
अडानी के इंफ्रा एम्पायर के लिए परफेक्ट फिट हैं। जेपी के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 4 सीमेंट प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी 5.6 मिलियन टन्स पर एनम है और 12 लीज्ड लाइमस्टोन माइंस डायरेक्टली अडानी के अंबुजा और एसीसी जैसे सीमेंट कंपनीज के नेटवर्क में प्लग हो सकते हैं। उनका 279 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट है। ग्रुप के लिए ये एनर्जी वर्टिकल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। प्लस जेपी एसोसिएट्स के जेपी पावर वेंचर्स में 24% स्टेक से अडानी को थर्मल, हाइड्रो और माइनिंग ऑपरेशंस में एंट्री मिलेगी बिना नए लाइसेंसेस का वेट किए। और जेपी के ईपीसी बिजनेस से अडानी को एक रेडीमेड टीम और रेडी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। एंड चेरी ऑन द टॉप ये है कि अडानी को ये सब कुछ लिक्विडेशन प्राइसिंग पे मिल रहा है और यही अडानी का स्टाइल है, बाय ब्रोकन, प्लग इन एंड स्केल फास्ट। इनफैक्ट पास्ट 3 सालों में अडानी ने 2 ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट्स, एक थर्मल पावर प्लांट और एक मैसिव स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ऐसे ही एक्वायर किए हैं, मेसी बट विथ पोटेंशियल टू प्लग इनटू द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा एंगल भी है। इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस मेनली लेंडर्स और एसेट बायर्स के लिए होता है, नॉट फॉर इक्विटी होल्डर्स। FY25 में जेपी एसोसिएट्स ने 2800 करोड़ रुपीस का लॉस पोस्ट किया है। सो स्टॉक की रैली अभी के लिए सिर्फ स्पेकुलेशन और सेंटिमेंट्स पे है। बॉटम लाइन ये है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो कर रहा है वो स्मार्ट है, मेसी इंफ्रा एसेट्स को अब्सॉर्ब करना, फिटिंग देम इनटू इट्स ओन बिजनेसेस एंड टर्निंग देम इनटू प्रॉफिटेबल इंजन्स। बट इट्स नॉट नेसेसरली अ रिलीफ फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ जेपी एसोसिएट्स। चलिए अब तीसरे अपडेट की बारी है। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार ब्रांड टेस्ला फाइनली इंडिया लैंड करने वाली है। 15 जुलाई को टेस्ला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यानी BKC में ओपन कर रहा है। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि टेस्ला ने ऑलरेडी $1 मिलियन के गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लिए हैं, जिसमें मॉडल वाई कार्स, सुपरचार्जर्स और एक्सेसरीज इंक्लूडेड हैं। ये इंपोर्ट्स मोस्टली चाइना और यूएस से हुए हैं। मॉडल वाई का बेस वेरिएंट $32,500 के अराउंड इंपोर्ट हुआ है और लॉन्ग रेंज वन अराउंड $46,000 पे, और इस पे 70% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी है। सो द फाइनल प्राइस वुड बी प्रिटी ह्यूज। बट व्हाई इंडिया नाउ? वेल, कंपनी के ईवी की ग्लोबली डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और यूएस चाइना टेंशन के बीच टेस्ला को नए मार्केट्स चाहिए एंड इंडिया इज क्लियरली अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। बट अभी तक टेस्ला ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कमिटमेंट नहीं दी है। गवर्नमेंट ने काफी टाइम से टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए इन्वाइट किया हुआ है। इवन एक नई ईवी पॉलिसी भी बनाई गई थी टू सपोर्ट लोकल ईवी प्रोडक्शन, पर मस्क का फोकस फिलहाल के लिए इंपोर्ट्स ही है। लेकिन इंडिया में एक्सपैंड करने का इंटेंट तो डेफिनेटली है और ये हायरिंग से भी पता चलता है। टेस्ला इंडिया में सेल्स, सर्विस, स्टोर मैनेजर्स, सप्लाई चेन और इवन ऑटोनोमस ड्राइविंग रोल्स के लिए एक्टिवली लोग हायर कर रहा है। लेकिन चैलेंज भी है। इंडिया में ईवी मार्केट ग्रो तो कर रहा है बट प्राइस सेंसिटिव है हम लोग। टेस्ला अगर 50 से 60 लाख रुपीस का कार इंपोर्ट करके बेचेगा तो वॉल्यूम्स लिमिटेड ही रहने वाले हैं, अनलेस दे गो मेड इन इंडिया, विच विल टेक टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। बट टेस्ला की एंट्री से इंडिया का ईवी सीन डेफिनेटली हाइप होगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। प्लस इकोसिस्टम का बेनिफिट सब इंडस्ट्री प्लेयर्स को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बेटर चार्जिंग इंफ्रा, मोर अवेयरनेस एंड मोर डिमांड। So while it is just an experience center for now, ये experience इंडिया के EV फ्यूचर को accelerate करने वाला है। That's it for today। 3 हेडलाइंस और एक कॉमन थ्रेड, स्ट्रैटेजी। HUL फ्रेश लीडरशिप से अपना ग्लोरियस पास्ट रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अडानी एज ऑलवेज केओस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है और टेस्ला फाइनली इंडिया के EV मार्केट को सीरियसली लेना शुरू कर रहा है। मार्केट में नॉइज हमेशा रहती है, बट अगर आप नैरेटिव के पीछे का इंटेंट समझ पाए तो आप एक स्टेप आगे हो। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.